कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। पागल हो गया है क्या? क्या माफ कर दो, माफ कर दो? किससे माफी मांग रहे तू? माफी किससे? कहाँ? किधर? किस? कोई माफी नहीं। आपका दिमाग सठा गया। हे क्या कर रहा है तू? हंस रहा है या डरा रहा है बेवकूफ? सठियाए तेरे दद्दू, ये बता कि तू किससे माफी मांग रहा है? बहुत मारूंगी। ख्वाब दादी अम्मी, ख्वाब देख रहा था मैं दादी अम्मी, कुछ भी। अरमान क्यों हंस रहा है तू? ये बता जल्दी मुझे। कुछ नहीं, सॉरी दादी, मैं ऐसे ही हंस रहा था, सॉरी। अल्लाह, ये लड़का ना बेवकूफों का बाप है तू। ये सब छोड़, मुझे ये बता पहले कि मन्नत ने जो तुझे काम सौंपा था वो पूरा हुआ कि नहीं? क्या? अरे हूँ क्या? मेरा मतलब है काम बस थोड़ी देर में होने वाला है। मतलब ये वो इबादत बहुत जल्द अल्लाह मियां को प्यारी होने वाली है। इबादत का तो पता नहीं, लेकिन मेरी जान जरूर जाने वाली है। या अल्लाह खैर करे मौला, मेरे मौला, कैसी बातें कर रही हो कायनात? अरे अल्लाह को प्यारे हो तुम्हारे दुश्मन। ये बता कि हुआ क्या है बेटा? अरे पूछिए कि क्या नहीं हुआ। किसी ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। कौन मारना चाहता है आपको फूफी जान? ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन जब मैं स्टोर रूम की तरफ जा रही थी तो अचानक से किसी ने मेरे दुपट्टे से मेरा गला दबाने की कोशिश की। लेकिन दुआ भाभी आई, उन्होंने कहा कि किसी ने मुझे मारने की कोशिश नहीं की, कोई भी वहां नहीं था। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? अम्मी सही कह रही थी फूफी जान। आपको मारकर कोई मरना थोड़ी चाहता है। आपको कोई नहीं मारने वाला है। आप तो सबके मरने के बाद उनके 40वें का पुलाव खाएंगी। बहुत हंसी आ रही है आपको। हाँ, बहुत हंसी आ रही है। निकालो आपकी हंसी। नहीं। हाँ, तुम मुझे बताओ कि इबादत का क्या हुआ? जो तुमने मंसूबा बनाया था उस पर कहां तक पहुंची? प्लान बहुत जल्दी अंजाम तक पहुंचने वाला है। एक बड़ा धमाका होगा और फिर इबादत बहुत जल्द ऊपर पहुंच जाएगी। माशाल्लाह, क्या बात है मन्नत। अच्छा बेटा एक बात बताओ, तुमने कुकर को तो बता दिया ना कि उसे फटना है और इबादत की ही जान लेनी है। क्या मेरे मौला रूहान की अम्मी, ये कैसा सवाल है? अरे यही तो सही सवाल है ना कायनात, क्योंकि अगर कुकर फटेगा तो हो सकता है गैस सिलेंडर भी फट जाए, और गैस सिलेंडर फटेगा तो हो सकता है कि घर में आग लग जाए, और आग लग जाए तो हो सकता है कि हम सब मारे जाए और हम सब मारे जाए। बस छोटी दादी, बस मैंने कुकर को बता दिया। हाँ बता दिया। मैं सारा इंतजाम करा चुकी हूँ। अगर गलती से आग लग भी गई तो उसे कम करने और बुझाने का इंतजाम हो जाएगा। आप लोग फिक्र मत कीजिए। इबादत के अलावा इस घर में और किसी की मौत नहीं होगी। मैं इबादत को जलकर मरते हुए देखना चाहती हूँ, तब जाकर मेरे दिल को सुकून मिलेगा। तो आइए ये नजारा अपनी आंखों से देखते हैं। तुम सैलेड काट रहे हो या सैलेड के साथ जंग लड़ रहे हो? ऑफिस में तो बड़े डिंगे मारते हो, घर के कामों में 0 आउट ऑफ 0 हो। सही तो काट रहा हूँ। सिखाओ। ओके।
अगर ब्लास्ट हो गया तो सबसे पहले सुभान। हाँ नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सुभान नहीं नहीं, कहीं कुकर फट गया तो मैं भी। सुभान सुभान सुभान, क्या हुआ? इतनी घबराई क्यों? तुम अरे फूफी जान, आप पहले सांस ले लीजिए। आप इतनी घबराई हुई क्यों है और हुआ क्या है? जो कुछ भी हुआ है ना तुम्हारी वजह से तो हुआ है। सुभान तुम चलो बेटा। अम्मी लेकिन मैं कहाँ चलूँ? क्यों चलूँ? हाँ? क्यों मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? बस चलो। लेकिन हुआ क्या है? क्या हुआ है? हाँ ये बावर्चियों का काम है, तुम पर जेब नहीं देता है सुभान। ये सब औरतें करती हैं, तुम्हें क्या करना है करके? अम्मी तुम प्लीज, काम काम होता है, ओके? आप और अब्बू पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। अब्बू भी आपकी तरह सोचते हैं, लेकिन फिर भी आपकी हेल्प करने के लिए किचन में आ जाते हैं, राइट? और जब आपने मुझे हॉस्टल में डाला था, वहां पे भी मैं ये सब करता था, राइट? तो आज ये औरतों का काम कैसे हो गया? तुम्हें हर बात में बहस करना जरूरी है? तुम्हें अल्लाह का वास्ता चलो चलो यहाँ से, अम्मी लेकिन चलो। हुआ क्या है? कहाँ चलूं? मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। फूफी जान ये क्या कर रही है आप? खैरात का खाना बनाने में वैसे भी लेट हो गया, आप गैस बंद कर रही है क्यों? अरे क्यों क्यों चालू कर रही हो? हाँ, और तुम मेरे बेटे को बस में करना बंद करो, समझी तुम? कायनात, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम क्यों मेरी बेटी और दामाद के पीछे पड़ी रहती हो? हमेशा तो वो तुम्हारी वजह से दूर दूर रहते हैं। आज थोड़ा करीब आ गए तो तुम्हारे दिल में आग लग गई है। हाँ लग गई है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे भाई की कातिल और मेरी सबसे बड़ी दुश्मन गजल की बेटी मेरे बेटे के साथ एक लम्हा भी गुजारे।